क्या घर खाली करने की तैयारी है? हाँ जी तैयारी है, सब सामान देखो रखा हुआ है। बहुत गलत हो रहा है जनाब, क्या करें, कहाँ जाएं, किराए पर भी तो नहीं मिल रहा बाबू जी। जमुना मैया आप पे छोड़ दिया हमने। इतने साल से आपके दिया खा रहे थे, यहाँ आ रहे थे, भूखे नहीं रहे हम। तो अब आगे हमारे साथ क्या होगा वो तो जमुना मैया देखेगी। ये घर कर रही है सरकार और रेखा को पता नहीं झूठ बोल बोल के 300 रुपए देंगे, को लालच आ गया तो इस करके लोग वोट दे दिए सरकार को। 300 के चक्कर में उसने हमारा घर ही छीन लिया। सेवा भी यहाँ की करते हैं, घाट है, जमुना किनारा है, कमाई का जरिया था। आप चली जाएंगी तो ये भगवान कहाँ रह जाएंगे? भगवान को छोड़ के जाएंगे? अब ये तो जो बुलडोजर लेके आएंगे जी वो देखेंगे ना, घर में तो रखेंगे नहीं ले जाके। मंदिर की जगह तो मूर्तियों की जगह तो मंदिर में ही है। हमने क्या बिगाड़ा है उनका? देखो अगर जमुना जी की सफाई चाहते हो तो नालों को बंद करो ना। मेन तो नाले हैं इसके अंदर। पट्टर भाजपा ही है। हाँ बीजेपी के हम पक्के हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। जमुना में साक्षी है, शुरुआत से हमारा बीजेपी है। लेकिन अब तो तोड़ फाड़ रहे, तो आप क्या करें? भी बीजेपी को वोट देंगी, अब नहीं देंगी, ये बता दीजिए। अब तो मुश्किल है बेटा। आगे भाजपा को वोट देंगी कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। इस वक्त मैं मौजूद हूं यमुना बाजार में और यमुना बाजार के उसी यमुना घाट पर मौजूद हूं जहां पर अब लोगों का जो सिलसिला है वो घरों को खाली करने का जारी हो चुका है। दरअसल लोगों में भी यहां पर यमुना घाट के किनारे जो बाशिंदे हैं, जो पिछले 100 साल से ज्यादा यहां पर रह रहे हैं, उन्होंने अपना घर इसलिए खाली करना शुरू कर दिया है कि वो दरअसल मई माह में उनको डीडीए और डीडीएमए ने एक नोटिस चस्पा किया था और कहा था कि 15 दिन के भीतर अपना ये जो घर है ये खाली कर दीजिए, क्योंकि ये जो जमीन है ये ओजोन के दायरे में आती है और फ्लड प्लेन इलाका है। जब बाढ़ आती है यमुना का तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र है उसको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस लिहाज से अब जब यहाँ पर जो पीला पंजा है उसके खौफ के चलते लोग अपना मकान खाली करने लगे हैं। 310 परिवारों को नोटिस था और ये तस्वीर देख लीजिए। अब ये तस्वीरें हैं, दरअसल इस तरीके की तस्वीरें आपको यमुना बाजार के अंदर नजर आएंगी जहां पर लोग लंबे अरसे से यहां रह रहे थे और अब हालात ये हैं कि लोगों के मन में कई सवाल हैं कि हमसे हमारा घर तो छीन रहे हो, हमने इस सरकार को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया, एक एक वोट से सरकार बनाई, राजा को एसी में सुख भोगने का मौका दिया और अब वही राजा हम लोगों को बेघर करने की तैयारी कर रहा है। लोग बेहद परेशान हैं, लोगों की आंखों में आंसू है और कह रहे हैं कि चलो अगर हमें निकाल भी रहे थे तो उसके एवज में कुछ तो दिया जाता। सर आपका ही मकान है? चलिए माता जी आपका ही मकान है, तो ये क्या कर रही हैं आप? ये सारा सामान आपने बिखेर दिया, निकाल लिया, कर क्या रही हैं? सरकार को दिखा रहे हैं जी। अच्छा, और क्या करेंगे, सरकार को पकड़ के अब बेघर कर रही है सरकार। अब सरकार कहती सफाई करो सफाई करो, हम और कबाड़ा बखेरेंगे फिर। और क्या करेंगे, फिर यही करेंगे ना। मतलब आपने अपने घर का सारा सामान निकाल के अब रोड पर रख लिया है। अब यहाँ से देख रहे हैं कौन सी चीज मतलब की है और बस अब यहाँ से जाने की तैयारी है। अब क्या करे, सरकार भगाएगी तो क्या करेगी। अब क्या करेंगे, लोग सरकार भगा रही है तो सरकार अब जिस कुछ कुछ तो सुविधा करके दे। तो लोग कब से भूखे प्यासे 4 दिन से बेचारे पानी नहीं पिया, रोटी नहीं खाया। तो सरकार को अब देखना तो चाहिए कि कैसे जनता भटक रही है रोडों पे। बिल्कुल। तो रेखा गुप्ता को आपने जिताया, उम्मीद थी कि दिल्ली बदलेगी? और रेखा को पता नहीं झूठ बोल बोल के जिंदगी को हर महिला को 2-2 2200 2500 रुपए देंगे सरकार ने। लोभ दे दे के नहीं, लोभ दे दिया जनता को। तो क्या कहते हैं, जनता ने लोभ का चलो सरकार नई सरकार आ रही है तो क्या हमको हर महीने 2500 रुपए देगी तो हम बैठे खाएंगे। तो लोगों को लालच आ गया तो इस करके लोगों को वोट दे दिए सरकार को। लेकिन लोगों को क्या पता था कि इस 2500 के चक्कर में हमारा घर चला जाएगा? 2500 के चक्कर में उसने हमारा घर ही छीन लिया। तो अब कहाँ जाने की तैयारी है, कुछ सोचा है? अब तो कोई नहीं सोचा भैया, अब देख रहे हैं कहीं रोडों पे रहेंगे, कहीं भटकेंगे, क्या करेंगे। और जाएंगे रेखा को बता अपने घर में रखेगी। एक बार मिले तो सही, आके झुंड पकड़ के चुट्टा पकड़े उसके। अब कभी तो मौका लेगी, अब कभी तो सरकार आएगी वो बदल के कि हर बारी को सीट पर रात पे बैठी रहेगी। अब कभी तो बदलेगी, फिर कभी वोट लेने आई फिर कोई तो वोट दे देगा, कोई वोट नहीं देगा। घर पे वोट लेने के लिए यार आएंगे ना और डंडों से और मार के और भगाएंगे। मतलब अब की बार अगर भाजपा वाले नजर आ गए तो डंडा खा के जाएंगे?
बिल्कुल तो अच्छा, आप मकान खाली कर रहे हैं, उसके एवज में कुछ मिला या कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। वो तो कुछ तो सरकार देखती, अरे चलो कुछ तो हमको गरीब लोगों को कुछ नहीं, कहीं ठिया टम्बर से कहीं बैठाती तो सही, तो हम उसमें जाके बैठ जाती तो हो जाती, चल हमारा घर चिल लिया, हमको दूसरी जगह घर तो दे दिया। क्या करती हैं आप और यहाँ कितने साल से रह रही हैं? हमको तो यहाँ पे हमारे बड़े बूढ़ों को 80 90 16 100 साल हो गई यहाँ पे। हमको आए हुए, हम भी उनके बहू बेटे हैं। शादी होकर नहीं हाँ, है? शादी होकर हम भी नहीं आए। हाँ। क्या करती हैं आप? हम तो घर में ही अपने बच्चों को खाना पीना गई गुजगार करते हैं बच्चों का। बच्चे शाम को सुबह के जाते हैं, शाम को अपने घर में आते हैं। 10-10 हजार में 12-12 हजार में बताओ बच्चे नौकरी करेंगे तो गुजारा होगा? बच्चों को जितना सरकार ने जितना सोचा नहीं कि बच्चे पढ़े लिखे, हमने पैसा लगाया बच्चों की पढ़ाई में, तो सरकार जी सोची थी कि बच्चों को कोई नौकरी देती, कोई चाकरी देती। हमको जीत हो जाता, हमने रेखा को पिता को जिताया तो चल हमारे बच्चों को नौकरी तो दी, तो हमारे को जितना हो जाता नौकरी तो हमारे बच्चों को मिल गई, अपने पैर पर खड़े हमारे बच्चे कमा के खाएंगे। कुछ नहीं मिला। और कुछ भी नहीं मिला, ना बच्चों को नौकरी ना चाकरी, हमारे घर भी नहीं, तो क्या खाएंगे बताओ? ठीक है, ये वो लोग हैं जो यमुना बाजार में 100 साल से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं और अब इनका दर्द अंदर से फूट रहा है और दर्द फूट फूट कर निकल रहा है। कह रहे हैं कि देखिए तस्वीरें मैं दिखा देता हूं, कह रहे हैं कि आखिरकार कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, सड़कों पर रहेंगे, कहां रहेंगे? सरकार को जवाब देना चाहिए। देखिए ये यमुना घाट की तस्वीरें हैं। आलम यह है कि लोगों ने अपने मकान खाली करने शुरू कर दिए हैं। लोग पूरी तरीके से यमुना घाट से लगभग 60 से ज्यादा परिवार यहां से जा चुके हैं, क्योंकि हाल ही में यहां पर डीडीएमए के अधिकारी आए थे। उन्होंने मुनादी करवाई, मुनादी का मतलब माइक से ऐलान किया और इसके साथ ही साथ ढोल नगाड़े बजवाए कि इलाका खाली कर दीजिए, यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। देखिए कोर्ट का जो आदेश है, कुछ लोग घर में हैं, बात करते हैं। कोई है जी? देखिए आगे बैठे हैं तो देखिए ये तस्वीरें हैं। लोग अब इस तरीके से आपको यमुना घाट के किनारे किनारे इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल जाएगी। दरअसल ये जो तस्वीरें हैं, ये लोगों ने अपने जब घर खाली कर रहे हैं तो उसका सामान यहाँ पर निकालकर जो यूजलेस है वो यहाँ रखा हुआ है, लेकिन घर लमसम पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। अब कई सवाल हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार कहती है कि यमुना घाट को खाली करने के बाद इसका दोबारा से मरम्मत करवाई जाएगी, एक रिवर फ्रंट टाइप बनवाया जाएगा। लेकिन हैरानी वाली बात है कि इस तरीके के जो मंदिर हैं, आप लोगों से उनका मंदिर छीन ले रहे हैं, लोगों से जिस तरीके से उनका घर है वो छीन ले रहे हैं, और ऐसे में अब लोग तो चले जाएंगे, फिर रह जाएंगी यहाँ पर मूर्तियां और वो मंदिर जिनकी पूजा हुआ करती थी। लेकिन खाली भगवान यमुना के घाट के किनारे अगर विराजमान रहेंगे तो इनकी सुध लेने कौन आएगा? इनकी भी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुध लेने वाला चाहिए। बहरहाल कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, लगातार यहाँ पर बैठे हैं, दिमाग में कई तरीके के सवाल हैं, कई तनाव हैं, और ऐसे में लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। माता जी आप इसी घाट पर ही रहती हैं? हाँ जी, कितने साल से रह रही हैं? हो 30-40 साल हो गए। 30-40 साल हो गए। हाँ तो अब क्या घर खाली करने की तैयारी है? हाँ जी, तैयार ही है, सब सामान देखो रखा हुआ है, बंधा हुआ अंदर भी रखा हुआ है। इनका मालिक है, ये हमारी घाट मालिक, जी जी। इनका अंदर रखा है, हमने यहाँ रख रखा है। जैसे ये टूटेंगे तो बाहर निकल जाएंगे भैया, फिर देखेंगे कहाँ जाना है वहाँ से। ये बस क्या करें। अक्सर यहाँ पर अधिकारी आते हैं, बोलते हैं खाली कर दो, बुलडोजर कार्रवाई होगी, तो क्या हमेशा मन में ये सवाल रहता है कि किसी भी वक्त बुलडोजर आ सकता है? वो अक्सर तो वो मालिकों से बोलते हैं, जो मालिक है यहाँ के, तो मालिक के पीछे हम हैं। तो मालिक जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। बिल्कुल। नहीं तो इनको जगह तो मालिक के लोग देनी चाहिए। जो पूजा मतलब पाठ किसी को कुछ नहीं मिला? ना ना, हमको मिला या ना मिला, हम तो ये कहते हैं हाथ जोड़ के। आप किराएदार हैं? हाँ जी, किराएदार हैं, हम सेवा भी यहाँ की करते हैं। घाट है, जमुना किनारा है जी। तो सेवा देती तो बनती है ही जी। है। अब ये मालिक हैं, अगर इनको नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से देंगे, ये बताओ पहले। बिल्कुल है नहीं, ये बस क्या करें। अब उसके चक्कर में बीमार और हो रहे हैं, पेट खराब हो रहा है, कहाँ जाए, क्या करें क्या नहीं करें, यही कमाई का जरिया था। और यही तो छीन लेंगे तो क्या होगा फिर। तो ऐसे में अब आपने क्या सोचा, जब काम छीन, देखो मकान ही नहीं छीन रहा है, रोजगार भी छीन रहा हाँ है, जी, और फिर उसके बाद बेघर हो रहे हैं और इनका कोई जरिया नहीं है कमाने का। जो हमारी यहाँ की मालिक हैं परिमला शर्मा, उनका कोई जरिया ही नहीं है कमाने का। कोई बेटा होता है, जैसे मतलब बेटियां
कि हमारे लोगों में खाते नहीं है बेटियों का। बेटी तो कहती है कि मम्मी मेरे पास रहे, मम्मी क्यों रहेगी अपने पास, भगवान हाथ पर दिए और ये घाट छिन जाएगा तो फिर तो कुछ है ही नहीं इधर उधर, मतलब क्या करेंगे। ठीक है, ये नहीं ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम मकान मालिक तो नहीं है लेकिन किराएदार हैं, और दुख मकान मालिकों से ज्यादा है क्योंकि हम मकान मालिकों की लगातार सेवा करते रहे और अब मकान मालिक जाएंगे तो उनके पीछे हमें भी जाना होगा। मकान मालिक है, बात करेंगे कि इनका अपना मकान है। मैडम कब से रह रही थी आप, कितना समय? हमारे देखो जी, रहने को तो 300 साल पुराने कागज है हमारे पास। हमारे बुजुर्गों को ये अंग्रेजों के टाइम से मिले हैं। हमारी ये 6ठी पीढ़ी है, हमारे बच्चों की 7वीं पीढ़ी है। तो अब पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे वो जाते गए, हमने आना शुरू कर दिया, हम रहने लगे आकर के जैसे, तो अब ये टूटने के आ गए। पहले ऑर्डर हुए थे 2006 में जब टूट रहे थे कि जगह देंगे बिजली पानी समेत आपको, यहीं घाटों के पे और गद्दी लगाने की जगह देंगे। अब वो सभी नकार दिए कि अब कुछ नहीं मिलेगा। तो बताइए क्या करेंगे। आमदनी यही हमारी है, सर पे हमारे आदमी नहीं है, बेटा कोई है नहीं, बेटी है मेरी, आमदनी यही है घाट पे। घर तो जा ही रहा है, छत तो जा ही रही है, रोजगार भी जा रहा है। इतना दर्द सरकार को क्यों नहीं नजर आता, ये बताइए। आखिर जनता त्राहिमाम कर रही है लोगों के, आपके चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा है, ये सरकार को क्यों नहीं नजर आता? हम तो सब जगह हाथ जोड़ जोड़ के आए जी, सीएम के पास भी गए। अच्छा, आप गई थी? हाँ जी, सब गए थे हम, सीएम के पास भी गए, वहाँ सारे कागज दिखाए, सारा उनको बताया। अभी और भी महिलाएं थी, बड़ी बड़ी हैं सारी लेडीज, सब गए थे वहाँ पे भी, सारे बता करके आए उनको। और नेताओं के पास भी गए, सब जगह के कोई हमारी सुनवाई कर दे, कुछ सुनवाई नहीं हुई। सब कहते जी आप टेंशन मत लो और कोई आपको राहत मिलेगी, पर कुछ राहत नहीं। आज भी हम इंतजार में बैठे थे कि कल कहा था कि आज सुबह आ जाएंगे बुलडोजर, सामान बांध रखा है, कुछ कल चला गया, कुछ आज जाएगा, बांध रखा है, सारे बैठे हैं, क्या करें। नहीं, बुलडोजर तो खैर अभी नहीं आएगा, अभी समय है, मैं आपको बता के जा रहा हूँ, अभी लगेगा समय। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं, मैं तो आपको देखकर बड़ा टेंशन में हूँ। जिस तरीके से ये मंदिर आपका ही है? हाँ जी, और ये वाला भी आपका ही है? ये पूरा घाट में रही है। हाँ जी। आप चली जाएंगी तो ये भगवान कहाँ रह जाएंगे, भगवान को छोड़ के जाएंगी? अब ये तो जो बुलडोजर लेके आएंगे जी वो देखेंगे ना, हमें तो भगा ही रहे हैं, हम तो अपने आप चल के चले जाएंगे, अब इनको कैसे उठा के लेके जाएंगे, ये तो वो देखेंगे जो बुलडोजर चलाएंगे। अब इतनी भारी भारी मूर्तियां देखे कहाँ लेके जाएंगे, माता अंदर माता जी बैठी हैं, ये मूर्तियां हैं, कहाँ लेके जाएंगे, घर में तो रखेंगे नहीं ले जाके। मंदिर की जगह तो मूर्तियों की जगह तो मंदिर में ही होती है। अब जो पूजा पाठ हो रहे थे करते थे, अब ये माता का मंदिर है सामने मेरा, इसलिए हम तो ये देख रहे हैं, बैठ रहे हैं, जब बुलडोजर चलाएंगे तो ये भगवानों के साथ क्या करेंगे, हम तो ये देख रहे हैं। अच्छा, कई बार बड़ी गजब स्थितियां हो जाती हैं, जैसे हम और आप तो इंसान बात कर ले रहे हैं, कई बार जब आप घाट पर, क्योंकि देखिए दोपहर के टाइम अक्सर, या शाम के टाइम, या देर शाम के टाइम, आप यहीं रहती हैं, बराबर यहीं रहती हैं? मैं यहाँ भी रहती हूँ जी, मैं बेटी के अपना हमारे और अक्सर जब आप खाली बैठती होंगी तो कई बार भगवान से भी बात करती होंगी? अक्सर करते हैं सवाल जी। जवाब तो होते ही हम हैं। तो उनसे बिना कहे कहीं नहीं जाते, उनको बता के जाते हैं कि मैं जा रही हूँ, अभी आ रही हूँ, चलो यहाँ जा रही हूँ, चलो मैया जी साथ चलो। कभी मन से ये निकला कि भगवान मेरे साथ जो गलत करेगा या जनता के साथ जो गलत करेगा उसका हिसाब आप करना? देखो वो तो भगवान देख रहे हैं, हम तो ये कहते हैं जमुना मैया आप पे छोड़ दिया हमने, इतने साल से आपके दिया खा रहे थे, यहाँ आ रहे थे, भूखे नहीं रहे हम, तो अब आगे हमारे साथ क्या होगा वो तो जमुना मैया देखेगी, क्या कहें। अब गलत तो देखो जो हमारे साथ हो रहा है, किसकी मन से बददुआ नहीं निकलेगी, कोई इस घाट पे कोई ऐसा होगा जो नहीं कह रहा होगा हमने वोट दिए, जिताया, चलो बीजेपी आएगी, कुछ अच्छा कार्य करेगी, कुछ अच्छे करेगी, ऐसा करेगी, ये तो हमें नहीं पता था ना कि हमें ही उखाड़ देगी। आपको तो ये उम्मीद थी कि बीजेपी आएगी तो यहाँ घाट और संवर जाएगा, मंदिर और अच्छे हो जाएंगे, यहाँ पर और दूर दूर से लोग आएंगे। डीडीए के ही एग्रीमेंट हुए थे कि जब भी कभी दोबारा तोड़ेंगे तो आपको यहाँ बना करके देंगे, आपको बिजली पानी समेत यहाँ जगह बना के देंगे, और हाई कोर्ट से भी ऑर्डर थे हमारे पास में 2006 के कि जब भी आपके घाट टूटे जाएंगे तो आपको बिजली पानी समेत बना दिया जाएगा। अब सब चीज को नकार दिया। ठीक है, देखिए मंदिर दिखा दो, एक मंदिर हमने आपको दिखाया, ये दूसरा मंदिर है माता रानी, जैसे मैडम कह रही हैं कि माता रानी का एक मंदिर है, और इस लिहाज से सवाल ये है कि लोग चले जाएंगे, ये कहाँ जाएंगी, इनको कौन पूछेगा? क्या इनको बुलडोजर वाले पूछने के लिए आएंगे? आखिर कौन आएगा इनकी सुध लेने? ये तस्वीरें हैं, सवाल बहुत सारे हैं, और ऐसे में देखिए लगातार मैं लोगों से भी बात कर रहा हूं, क्योंकि लोग देखिए, और एक बड़ा सवाल यह है कि अगर लोग चले जाएंगे तो फिलहाल लोगों ने अपने घाटों को साफ कर रखा है, लेकिन अगर जब लोग ही चले जाएंगे तो क्या
ये घाट इस तरीके से साफ रह पाएंगे या पहले जैसी स्थितियां हो जाएंगी? देखिए, ये पूरे घाट की तस्वीरें हैं और इस घाट पर इस तरीके के तमाम मंदिर हैं और जिस मंदिर की मैं बात कर रहा हूं, ये माता रानी का मंदिर ये है। लोग इस माता रानी की मतलब मंदिर की यहाँ पर देखरेख करते हैं, सेवा करते हैं और ऐसे में अब माता रानी का क्या होगा? लोग कह रहे हैं हम तो जैसे तैसे चले जाएंगे, लेकिन इनके साथ क्या होगा इसको लेकर भी एक तनाव की स्थिति है। बहरहाल कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि घाट देखिए अभी साफ लग रहा है। शायद यही एक कारण है कि लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए अपना अपना घाट साफ करके रहते हैं, लेकिन बहुत दयनीय स्थिति है। लोग लगातार खाली करके जा रहे हैं और क्या होगा लोगों के मन में बहुत सवाल है और साथ ही साथ एक खौफ भी है कि जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं कि क्या बुलडोजर किसी भी वक्त आ सकता है, क्योंकि बुलडोजर की दहशत से यमुना बाजार कांप रहा है। सर हैं, कितने साल से रह रहे हैं, क्या कुछ स्थितियां हैं? सर 60 से ज्यादा मकान खाली हो गए, क्या आप यहाँ अपना मकान ही किराए पे रहते हैं? जी अपना अपना है, खाली कर दिया आपने भी? ये तो उसी में है यहाँ। अच्छा, हाँ ये तो है जी। सही हो रहा है आप लोगों के साथ, गलत हो रहा है? बहुत गलत हो रहा है जनाब, हम बहुत गलत हो रहा है, क्या करें, कहाँ जाएं? कहीं और तो नहीं है कि वहीं चला जाए। हाँ पूरी फैमिली रहते हैं अकेले? नहीं अकेले हैं हम तो अब क्या सोचा है, किराए पे जाएंगे? कहाँ जाएं, किराए पर भी तो नहीं मिल रहा बाबूजी। अच्छा, किराए पे भी नहीं मिल रहा है? नहीं किराए पर भी नहीं मिल रहा, कहाँ जाएंगे हम। माता जी, पूरे घाटों की तस्वीरें एक जैसी हैं। आप कितने साल से रह रहे हैं? मेरे तो भैया चौथा पुश्त है, 4 पुश्त हो गए हैं। सास यहीं गई है, ससुर यहीं गया, पति यहीं गया, बेटा यहीं गया, चचे ससुर यहीं गए, पूरा परिवार मेरा यहीं पर स्मशान में गए हैं। और 5वां 6ठा पुश्त मेरा है जी। तो यहाँ फैमिली के साथ रहती हैं मतलब? नहीं नहीं नहीं, मैं फैमिली रहता था पहले, जी। अब अपना फ्लैट हो गया तो बच्चे चले गए यहाँ, हम रहते हैं यहाँ। मंदिर में लाए ओम प्रकाश विधायक के, बीजेपी का। तो हम तो बहुत पुराना है बेटा, मैं 14 साल में आई थी यहाँ शादी करके, 15 साल में। जी। तो मेरे तो आप कट्टर भाजपा ही हैं? हाँ, बीजेपी के हम पक्के हैं, झूठ नहीं बोलूंगी, जमुना में साक्षी है। हाँ। शुरुआत से हमारा बीजेपी है। हाँ। लेकिन अब तो तोड़ फाड़ रहे, तो अब क्या करें, सबके सामान चला गया बेटा, सामान भी सब कल ही चला गया। खाली कर दिए? हाँ, सामान चला गया, खाली बस हम हैं। इतने कट्टर बीजेपी की हैं, यमुना माँ की कसम भी खा रही हैं, तो सही हो रहा है आपके साथ, गलत हो रहा है? आप ये भी समझा दीजिए। यहाँ तो गलत बात तो है ही, ये काम नहीं करना चाहिए। देखो धर्म स्थान है, धर्म स्थान को तोड़ रही हो तो अच्छी बात थोड़ी है। आप लोग हम लोग जमुना जी से प्रार्थना करा था, ये जमुना मैया बीजेपी जीते, तो जमुना मैया के प्रार्थना के साथ दूध भी चढ़ाए। ये थोड़ी है बीजेपी आए तो हमारा नुकसान करे, अच्छी बात थोड़ी है ये। जमुना मैया के आस्था सब पर है, तो ऐसे थोड़ी करना चाहिए। लेकिन यहाँ नुकसान नहीं हुआ ना, यहाँ एक पीढ़ी उजड़ गई, यहाँ दशकों का प्यार। परिवार सारा गरीब भी है, कोई अमीर भी है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, किसी के चल गुजारा कर, देख लो किसी गुजारा कर रहे हैं लोग। देखा गुप्ता? नहीं, बहुत आरती जो होती है ना, मेरा बेटा ही करता है वास्ते घाट पे। यहाँ पर भी रेखा गुप्ता आती है। हाँ, बीजेपी के रहे, झूठ तो नहीं बोलूँ, पहले से बीजेपी के थे। अब तो बेचारा धर्म स्थान हमारे घर उजाड़ रहे हैं। आगे भी बीजेपी को वोट देंगी, अब नहीं देंगी, ये बता दीजिए। नहीं, अब आपका घर जा रहा है, देंगी कि नहीं देंगी? अब तो मुश्किल है बेटा, जब हमारे घर उजाड़ रहे हैं, अच्छी बात थोड़ी ये काम सब। धर्म स्थान के तुम उजाड़ रहे हो, पूजा पाठ की जगह है ये, हैं? पंडित नहीं होगा तो भगवान की पूजा कैसे होंगे? ब्राह्मणी से भगवान का पूजा पाठ होते ना। बिल्कुल। शादी रहे, ब्याह रहे, जनेऊ रहे, मरण रहे, तो पंडित ही करते हैं बेटा। यही ने इसी के नहीं। ब्राह्मण है आप? हाँ जी, मिथिला ब्राह्मण। आप कहाँ के हैं? हम भी ब्राह्मण छे। कहाँ के थे? लेकिन हम यूपी के हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं। राम जी कहाँ के थे? अयोध्या के थे। बस वहीं के हम। सीता मैया कहाँ की थी? मिथिला की थी, है ना? हाँ, हम माता रानी है। जिन पंडितों का सहारा लेके, जिन हिंदुओं का सहारा लेके सरकार सत्ता में आई, आज उन्हीं पंडितों को 310 पंडा परिवारों की जड़ काट दी जा रही है। तो पंडा परिवार माफ करेगा? नहीं कभी। अरे भगवान भी नहीं माफ करेंगे, भगवान माफ करेंगे इनको क्या? अरे बाबू चलिए भैया, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मेरे को हो गया 12-13 साल हो गए। अच्छा, किराए पे रहते हैं? नहीं, अब हम तो अपना ही था ये। तो आपने भी खाली करना शुरू कर दिया है? मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, तो खाली क्या करना है। मतलब वैसी जिंदगी पहले फकीरी में चल रही थी, ऊपर से इन्होंने आके और सत्यानाश कर दिया। अलावा कुछ नहीं था भाई, खाली अगर कपड़े थे, उसके अलावा कुछ था ही नहीं, खाली कर दिए।
तो अब क्या घर में हमेशा ये बात होती रहती है कि बुलडोजर आने वाला है, बुलडोजर आने वाला है? हाँ, इनका कोई फिक्स नहीं है। आज ही आना था, 2 दिन बढ़ गया। इनका कोई फिक्स आज ही नहीं, अभी तो टाइम है। खैर मैं आज आपको बता के जा रहा हूँ, अभी टाइम है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। पूरा टाइम लगा दो ना भैया, क्या हो गया, काहे को तोड़ रहे हो जमुना जी? दिसंबर से आप सीधा इधर आ गए, हाँ, कभी कल हाँ, तोड़ रहे दिसंबर परसों। कह रहे थे, एक दिसंबर। डिसाइड कर लो यार, ये किस कहे दिन कि तोड़ना है, मैं लोगों ये को भी ना परेशान चुपा चुप था, चुपा चुपे पता नहीं, फिर कहते हैं टूट रहा है, बुल्डोजर आ रहा है। आप कह के जा रहे हो कि लेकिन टाइम है। लेकिन जो लोग यहाँ सालों से रह रहे थे उनको कुछ मिलना चाहिए था कि कुछ नहीं? नहीं मिला बेटा, बेटा झूठ नहीं बोलती, मिलना कुछ नहीं चाहिए मिला। था, ऐसा नहीं है कि भाई मैं झूठ मिलना नहीं चाहिए बोलती था। बेटा, क्योंकि देखो कुछ नहीं किसी की मिला। 4 पीढ़ी, किसी का हमारी, मैं आंटी से खुद है कि हमारे भैया इनके जो लड़के हैं कितने छोटे छोटे थे, सबको पता है, ठीक है, अरे बेटा, उन बड़ी कितने बेटी बड़े हो मेरे गए से- उनके। बड़ी बेटी जो है ना 43 साल की मेरी है। हाँ, अब इतने हाँ, पुराने यही लोग- सब हुए हैं बच्चे मछली वाला में। आज से थोड़ी, मैं 14-15 साल की उम्र में आई हूँ मैं। आप इस हिसाब से लगा लो कि कौन सा 14-15 साल की आंटी की उम्र रहेगी तब यहाँ पे आए, तो कितने पुराने हैं। लेकिन ये आने के बाद अब इनको लगता है अच्छा, कि एक बात और बता दीजिए अंतिम जाते जाते, भाजपा की विदाई अब आपके मन से निकलता है कि इनको उखाड़ के फेंकना? अब नहीं आएंगे बेटा, ये लास्ट है ये। इसके बाद बात लास्ट इस ही है। जनरेशन से तो भूल जाओ कि भाजपा अब दोबारा, जैसे 75 साल बाद अब आई है ना, फिर इस जनरेशन से भूल जाओ कि भाजपा कभी किस कहीं पे भी आएगी दोबारा। धर्म हाँ, चीज है, तुम धर्म में ले जा रहे, अच्छी बात है क्या? कहते थे मुसलमान खा जाएगा, मुसलमान खा जाएगा, यहाँ तो सरकार को अरे हिंदू उनको हैं? जगाया मोदी जी ने, वो हिंदुओं के लिए तो चलिए, आंटी आंटी कह रही है कि इसी यमुना का साक्षी हैं, कह रही है कि यमुना मैया से मनाया था और कहा था कि भाजपा की सरकार सत्ता में आ जाए, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि यमुना मैया को जब जिस तरीके से कसम खा रही हैं और कह रही हैं कि इन्हें नहीं पता था कि इनके घर छीन लिए जाएंगे, और अब कह रही हैं दिल से निकल रहा है कि अगले जिस तरीके से पिछले 27 साल बाद यहाँ पर दिल्ली का जो सूखा था भाजपा का वो हुआ था, अब वापसी लौटाई नहीं होगी। थोड़ा सा अन्य घाटों पर चलते हैं कि क्या कुछ तस्वीरें हैं। यमुना बाजार में मकान खाली करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लोगों के मन में कई सवाल और आंखों में आंसू हैं। सरकार से गुहार है और सरकार यूं ऐसे बनी बैठी है जैसे गरीबों का दर्द उनको नजर नहीं आता। इस तरीके से यमुना घाट की तस्वीर है। दूर दूर तक हर तरफ सिर्फ चुप्पी और सन्नाटा है, और दरअसल ये चुप्पी और सन्नाटा भी इसलिए है क्योंकि अब लोग यहाँ से जा चुके हैं, और जो बाकी हैं उन्होंने भी मन बना लिया है कि जैसे ही बुलडोजर आएगा बस उठेंगे और चल देंगे। अंकल जी, कितने साल से आप यहाँ रह रहे थे? बहुत दिन से सालों हो गए? नहीं, 30 साल से ऊपर हो गया। 30 साल से। तो अब क्या आप भी खाली करने की तैयारी है? हाँ, तो क्या करेंगे, किराए पे जाएंगे? किराए पर लेंगे। हाँ, सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? हम क्या कहेंगे सरकार से? तो सरकार सुनती नहीं है क्या जनता की? अरे मालिक सुनेंगे हम। चलिए, ये घाट है और देख लीजिए। मैडम है, मैडम किराए पे रहती है अपना मकान? अभी तो अपना ही है फिलहाल, तो खाली कर रही है? खाली करना ही पड़ेगा। तो आप लोगों के साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है? बहुत ही गलत हो रहा है जी, बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। हमें अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। कितने साल से रह रही थी आप यहाँ पर? बहुत साल से रह रहा है, 20-25 साल, ज्यादा ही साल से, मतलब मुझे। अच्छा, शादी होकर आप यहीं पर ही आई हैं? हाँ जी, मैं शादी होकर के यहीं पे आई थी। काफी साल। सरकार को गरीबों का दुख दिख नहीं रहा है क्या? मोदी सरकार को पता नहीं आजकल क्या हो गए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। आगे भाजपा को वोट देंगे कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। नहीं और अपने आने वाली पीढ़ी को भी मना करेंगे? जी, ठीक है। बिल्कुल नहीं देंगे उनको तो। देखिए, ये वो लोग हैं जो कई दशकों से यहाँ पर रह रहे हैं, कह रहे हैं कि अब नहीं चाहिए मोदी सरकार, और आने वाली पीढ़ी भी ये बताएंगे कि अब आने वाली पीढ़ी भाजपा को वोट ना दे। इनसे इनका वो आशियाना छीना जा रहा है जहां पर ये रहकर पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन अब यहाँ पर यमुना बाजार में सिर्फ चुप्पी और सन्नाटा नजर आ रहा है। चुप्पी और सन्नाटा यानी कि हर गली से एक ही चीख सी निकल रही है कि जिस तरीके से जो अधिकारी आए थे उन्होंने कहा कि मकान खाली कर लीजिए, और लोग इस वक्त दहशत में हैं। इस घाट के अंदर चलते हैं, लगातार मैं आपको घाटों के अंदर घुमा रहा हूं, लोगों का दर्द दिखा रहा हूं, लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं ये बता रहा हूं, और इस तरीके से ताले आपको हर घाट के बाहर हर कमरों पर दिखाई देंगे। देखिए, ये एक मकान मैंने आपको दिखाया, पास से दिखा दो भाई ताले की तस्वीर, और फिर पीछे हो जाना। ये दूसरी तस्वीर है। इस तरीके की यहाँ पर घाटों पर ये इस आलम है, और लोगों के मन में बहुत दुख है, बहुत दर्द है, और दर्द इस बात का है कि कई
पीढ़ियां, अपने पूर्वज यहाँ से इन्होंने विदा किए हैं। और मतलब जो बुजुर्ग हो गए थे उनका अंतिम संस्कार, क्रियाक्रम, पूजा पाठ सब कुछ यहीं किया, लेकिन इनको तो जीते हुए यहाँ से जाना पड़ रहा है, और उस हाल में जाना पड़ रहा है कि अपना ही मकान छोड़ देना पड़ रहा है। यानी कि देखिए इस तरीके की पैकिंगें हैं। ये देख लीजिए, ये तस्वीरें हैं। इन्होंने अपने बुजुर्गों को, अपने पूर्वजों को अंतिम संस्कार करके बहुत अच्छे पूजा पाठ के तहत, पूरे संस्कार रीति रिवाज के तहत इन्होंने भेजा, लेकिन इन लोगों को यहां से जिंदा होकर अपने मकान खाली करके जाना पड़ रहा है। ये कहते हैं उसका कारण सिर्फ एक ही है, भाजपा सरकार, जिन्होंने कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो कहीं ना कहीं हिंदू मजबूत होगा, लेकिन भाजपा के आने के बाद क्या हिंदू मजबूत हो रहा है? मैडम से बात करते हैं। मैडम बहुत परेशान हैं। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, कितने साल से रह रहे हैं? हमें यहाँ पे हो गए 40 साल। आपको यहाँ 40 साल हो गए? 40 साल हो गए मुझे। ये आपका ही मकान था? हाँ, लेकिन मेरे जो ये हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है, तो 40 साल हो गए वैसे मुझे रहते हुए। मेरी शादी को 40 साल हो गए हैं। अब देखो सारा मकान सामान हमने बाहर भेजा है किराए पे, और सारा घर खाली करना पड़ा मेरे को। वो कमरा भी खाली करा, ये भी खाली करा, पूरा ही खाली कर दिया आपने? पूरा ही खाली कर दिया। अच्छा, आप अकेली रहती हैं, फैमिली है पूरी? नहीं, फैमिली है। फैमिली। क्या करती हैं आप? मैं तो कुछ नहीं करती, हाउसवाइफ हैं? हाँ जी। अच्छा, तो कैसे घर खर्च चलता है यहीं के पूजा पाठों से या कैसे? हाँ जी, पूजा पाठों से घर चल रहा है। लेकिन अब तो ये था कि जैसे लोग बहुत कम आ रहे हैं, ये टूटा टाटी कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो गई। अब किराए पे ही लिया है मकान जा करके। कितने में मिला है? वहाँ पे मिला है 10,000 में। हम्म। कमाई है इतनी? अब क्या करें बताओ, हैं? कुछ तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। जब सरकार हमें यहाँ से भगाएगी तो हम तो पेट काट करके अपना किराया देना पड़ेगा, चाहे रोटी कम खाएंगे, और क्या करें बताओ। एक तो मकान छीन लिया, दूसरा रोजगार छीन लिया, यहीं से कमाई होनी हाँ थी। जी। रेखा गुप्ता से कुछ कहना चाहती हैं? रेखा गुप्ता जी से मैं, मेरी दीदी है, मेरी बहन है, चाहे कुछ भी है, लेकिन अब वो क्यों ऐसा कर रही हैं, क्यों हटा रही हैं, वो ये बताओ। हैं, हमने क्या बिगाड़ा है उनका? देखो अगर जमुना जी की सफाई चाहते हो तो नालों को बंद करो ना। मेन तो नाले हैं इसके अंदर। जिस टाइम हमारी शादी हुई थी, इसमें से हम कपड़े धोते थे, इसके अंदर नहाते भी थे, कपड़े भी धोते, बर्तन साफ करते। तो ये नालों ने गंदा करा है जमुना जी को। यहाँ रहने वालों ने गंदा नहीं करा, बिल्कुल भी नहीं करा, तो उसकी सफाई कराओ ना। अब देखो बाढ़ भी आती है, हम उनसे कोई मदद नहीं लेते। अपना जैसा भी गुजारा होता है, खाते पीते हैं, अपना छतों पे चढ़ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, अपना रिश्तेदारों में चले जाते हैं। लेकिन सरकार से तो कोई हमें इतनी मदद मिलती नहीं है। बाढ़ में बिल्कुल मदद नहीं मिलती? थोड़ा बहुत आती है, वो तो टेंट फेंट जो लग जाता है। हाँ, तो वो भी मतलब इधर उधर जो लोग हैं वही कर लेते हैं। बाकी मंदिर में रुक गए, उधर रुक गए, इधर उधर ही टाइम पास हो जाता है। बाकी दीदी, हमने तो दीदी को इसीलिए नहीं बनाया था, हमने तो यही सोचा चलो। तो आपने भाजपा को दिया? हाँ जी, हमें इसीलिए दिया था। ये देखो, और ये खाली मकान तो चीख रहा है आपको, जैसे जैसे चीख याद, रहा है। जैसे बच्चा याद करता है ना अपनी माँ को। देखो। खाली मकान, ये कह रहा है कि कहाँ जा रही हो? हाँ, कहाँ जा रही हो? अब यही, अभी तो ताले लग रहे हैं, उसमें भी खाली पड़े हैं, देखो बताओ। यहाँ हमें इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है बहुत। और ये देखो अब ऐसा हो गया, बताओ हम कितना दुख हो रहा है, सच में बहुत दुख हो रहा है। आगे से भाजपा को वोट देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम तो इसलिए केजरीवाल को हमने वोट नहीं दी थी, हमने सोचा था झाड़ू वाले को नहीं देंगे, हम बीजेपी को देंगे। लेकिन हमने तो बीजेपी को ऐसा बनाया कि उन्होंने बेकार ही कर दिया सब। क्या फायदा हुआ? इससे तो झाड़ू वाले को ही जिता देते तब अच्छा रहता। अपनी झुग्गी तो बची रहती है, अपने मकान तो बचे रहते हैं। वही तो, ये देखो। और जगह भी कितनी जरा सही तो है। देखो जगह भी ज्यादा नहीं है इतने। देखो आधा तो मंदिर ही बना हुआ, पूजा अच्छा, पाठ आप करते हैं। बताइए, लोगों को उजाड़ के विकास करना, फिर क्या विकास हुआ? क्या विकास हुआ? देखो है, जहाँ बनाना है वहां बनाओ ना, जहाँ बनाने की जगह है, जहाँ रिहायशी है लोग, तो उनको मत हटाओ। अब देखो इतने पुराने पुराने हमारे पत्थर लगे हुए हैं यहाँ पे, देखो कितना पुराना पत्थर लगा हुआ। हमारे ससुर के दादाजी, उनका भी नाम है यहाँ पे, देखो। तो अब देखो आप कितने पुराने हो गए। तो ये जो घाट जो साफ इस टाइम नजर आ रहे हैं, ये आप लोगों की वजह से, जितने भी घाट पर लोग रह रहे हैं वो साफ करते हैं इसलिए, वरना जैसी यमुना नजर आ रही है उससे भी इतनी गंदगी कि आप शाम के टाइम खड़े नहीं हो सकते वहां पे। तेल आता है, इतना तेल आएगा, बहुत तेल आता है, और इतना ऊपर को मतलब नाले का वो आता है, बहुत ही गंदगी आती है। नाले बंद हुए तब जमुना जी साफ होगी। इन लोगों से जमुना जी साफ होने वाली नहीं है, हम लोगों को हटा करके, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, अब जा रही हैं यहाँ से खाली करके,
यमुना इन लोगों से साफ हो पाएगी या कभी नहीं हो पाएगी, या इन लोगों का भी जो ये सोच रहे हैं वो कभी सपने साकार नहीं हो पाएंगे, या ये सोच रहे हैं कि ये इसको विकसित करेंगे, ये हकीकत में विकसित हो जाएगा? कभी नहीं होगी जमुना जी साहब। क्यों? अब देखो 1 नंबर घाट तोड़ा था इन्होंने, हैं? तो हम लोगों ने जब भी उस टाइम भी अपने तोड़ा ताड़ी अपने आप कर ली थी कि वहां बिल्डोजर आ गया था। आज उसमें देखो कंगले बैठे हुए हैं और स्मैक पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, हर काम हो रहे हैं वहां पे। क्या बनाया वहां बताओ? कुछ नहीं बनाया। तो यहाँ कम से कम इतना तो है कि भाई लोग बाग रह रहे हैं, अच्छा भी लगता है, नहाने आते हैं लोग और फिर पूजा पाठ भी कराते हैं सब यहाँ पे, हैं? तो ये तो सोचना चाहिए प्रशासन को। अच्छा, प्रशासन जब आता है तो डराता है कि खाली कर दो, खाली कर दो? हाँ जी, कल कम से कम लेडीज पुलिस आई है और जेंट्स भी पुलिस थी। कई बार राउंड लगाए हैं, मतलब SHO साहब भी थे साथ में कई बार। और परसों रात को तो इतनी मतलब पूरे में ट्रक भर के गए हैं सामान खाली कर करके रात में ही, परसों रात को गए शुक्रवार को। ठीक है, ये वो लोग हैं जो दशकों से रह रहे हैं, कई 100 साल तक के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कई पीढ़ियां यहाँ से जा चुकी हैं, और ऐसे में जो लोग कह रहे हैं कि आप उद्धार कीजिए, घाट का पुनर्वास भी कीजिए, घाट का विकास भी कीजिए, लेकिन उन लोगों को तो बख्श दीजिए जो यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं, उनकी कई पीढ़ियां रह रही हैं। साथ ही साथ ये लोग वो भी कह रहे हैं कि आप लोगों को अगर यहाँ से लोगों को भगाना है, निकालना है, तो उन लोगों को भगाइए जो नए आए हैं। और सरकार भी इस बात को कहती है कि जिस तरीके से ओजोन की बात हो या तमाम तरीके की बात हो कि नए निर्माण पर रोक रहेगी, पुरानों को नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन यमुना बाजार फ्लड प्लेन का इलाका है, लिहाजा सरकार यहाँ से लोगों को निकाल रही है, और DDA और DDMA ने ये तय कर लिया है कि आने वाले दिनों में बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। इस लिहाज से लोगों के मन में खौफ है और लोग एक एक करके अपना घर यहाँ से छोड़ने को मजबूर हैं। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।